कंवल शहजादी नाम। कंवल शहजादी, क्या हुआ ऐसा आपके साथ कि आज आप मीडिया पे आई हैं? सर मैं पहले से मैरिड थी, तो अदील मेरे साथ कपड़े का काम कर रहा था। तो अदील ने देखा कि मैं और मेरा बेटा अकेला रह रहे, मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी लड़ाई थी, हम सेपरेट थे। तो अदील से कपड़े लेती थी। अदील ने कपड़े का, अदील के बाप काम करता था, कुर्तियाँ वगैरह देता था। तो सर मैं इससे कपड़ों का लेन देन शुरू हुआ। फिर उसके बाद ये घर में आना जाना शुरू हो गया, मेरे बेटे से दोस्ती कर ली। फिर सर ये शेखुपुरा से आता था, ये कहता था मुझे एक रूम रेंट पे चाहिए। एक रूम था हमारे पास, हमने इसको दे दिया, पर रेंट नहीं पे कर रहा था ये। और मैं सुबह के टाइम बॉलर जाती थी, रात में कपड़ों का आगे करती थी। तो सर इसी तरह ये कपड़े का काम सिलसिला शुरू होता रहा। फिर सर इसने मुझे कहा कि आप बुटीक का काम करना चाहती हैं, तो मेरे पास यूके के वीज़े हैं। तो सर इसने बाहर जाने के लिए मुझसे पैसे लिए थे, बाहर जाने का था, बाहर एक बुटीक है मेरे पास। तो सर इसने 7 लाख रुपए की डिमांड की थी। मैंने इसको इकट्ठी अमाउंट नहीं दी, थोड़ी थोड़ी करके दी थी। पर ये सर मेरे रिक्शा ड्राइवर से और कार ड्राइवर से पैसे लेके ना, उनको कहा था दुबई लुलु एक्सचेंज में उनको भेजेगा। तो सर वो उनसे भी 70-70 हज़ार रुपया लेके, मुझसे भी पैसे लेके खुद दुबई चला गया। तो सर इसका मैंने स्टेटस देखा था, इसने अपना नंबर तो बंद कर दिया था। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा था एयरपोर्ट का, तो मैंने इससे कॉल की व्हाट्सएप पे। कहता मैं तो दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा तो फिर हमारा क्या करना है? तो कह रहा था मैं आप लोगों को ना टिकट और कोई आदमी आएगा चीज़ें दे जाएगा, तुम वो ड्राइवर को भी दे देना और तुम भी चली जाना। सर 2 दिन वेट करती रही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन कॉल की तो सर ये कह रहा था कि ना मुझे तुम पैसे सेंड करो, मैंने तुम्हारी टिकट ओके करवानी है। सर मैंने इसको 35,000 रुपया सेंड किया था, इसने किसी का अकाउंट नंबर दिया था। फिर उसके बाद सर इसने 2 दिन बाद कॉल की, मुझे 20,000 और चाहिए, मैंने तुम्हारे बेटे की भी टिकट करवानी है। सर 20,000 इसने लिया। फिर सर इसने उसके बाद 2 दिन बाद ये खुद दुबई से वापस आ गया। तो सर इसने मुझे शादरे में बुलाया था कि आके चीज़ें ले जाओ, शादरे पेट्रोल पंप पे। सर मैं उधर गई तो कहता है कंवल मेरे को तो कुछ नहीं है, तो बेहतर यही है कि अपनी ज़ुबान इतनी बंद कर ले, इस तो अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जब आप इसके साथ ये सारा काम कर रही थी, या फिर आप इसको पैसे दे रही थी, या फिर आपने इसको रूम दिया था रहने के लिए, उस वक्त जो आपके पहले वाले खामंद हैं उन्होंने रोका नहीं आपको, उन्होंने मना नहीं किया आपको? सर वो और मैं सेपरेट रह रहे थे, तो उनको ये पता था कि मैं कपड़े का काम कर रही हूँ। उनको ये कपड़ों का तो पता था, पर इसका नहीं पता था कि ये मुझे बाहर भेज रहा है। उनके इल्म में मैंने इतना बताया था कि मैं कुछ दिनों तक बाहर चली जाऊँगी, उनको ये बस मैंने बताया था, और ये नहीं बताया था कि ये बंदा कर रहा है काम। और सर इसके बाद जब मैंने इससे पैसों का कहा तो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं, अब मुझसे पैसों की डिमांड की ना तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। सर मुझे नहीं पता इसने वो तस्वीरें कब बनाई थी। मतलब उन तस्वीरों की वजह से ये आपको मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करता रहा? जी सर, पर वो तस्वीरों का मुझे नहीं पता इसने किस टाइम बनाई, कब बनाई, वो कैसी थी कैसी नहीं थी, वो मैंने अभी तक नहीं देखी। पर सर ये तो 2 तस्वीरें थी, इसने मेरी फैमिली में भेजी थी, मेरे हस्बैंड को भेजी थी, उन्होंने वो देख के मुझे डिवोर्स दे दी। उसके बाद वो चले गए इस्लामाबाद, उनका कोई अता पता नहीं था। फिर इसने मेरी फैमिली में वो तस्वीरें भेजी। सर मेरे फैमिली वालों ने भी मुझे छोड़ दिया। सर इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसने उन पैसों के बदले ये हरकत की। और उसके बाद ड्राइवर, कार ड्राइवर जो रिक्शा ड्राइवर था, उसके पैसे भी इसके पास अभी भी हैं, तो ये अभी तक नहीं उनके दे रहा। वो अभी तक मुझसे रब्ता करते हैं कि हमारे पैसे दो। उसके बाद आपकी इसी शख्स से शादी फिर कैसे हुई? सर मैंने FIA में जाने लगी थी, इन लोगों ने ना FIA से बचने के लिए निकाह करवा दिया। कुरान पाक रखा था कि अगर इसके पापा ने कहा था अगर मेरे बेटे ने ज़िंदगी ख़राब की है ना तो मेरा बेटा ही बनाएगा। अदील ने सर 2 दफ़ा कुरान पाक उठाया था कि मैंने मुझसे गलती हो गई है, जो कुछ हुआ है सब कुछ भूल जाओ, इस कुरान पाक पे ईमान रखो, तो मुझसे निकाह कर लो तो मैं ज़िंदगी दोबारा से बनाऊंगा। सर निकाह करवा के हक महल 5 लाख लिखा था, तो निकाह वाली कचहरी से निकलते ही सर इसने मुझे छोड़ दिया था, और ये अपने घर था और मैं अपने घर थी। उस वक्त आपने इसके घर वालों को, इसके माँ बाप को नहीं कहा कि आपके बेटे ने अब फिर से मुझे छोड़ दिया, या फिर वो चला गया, या वो ऐसा सब कुछ कर रहा है? सर इसके माँ बाप भी थे, वो भी इसके साथ ही थे, उनको हर चीज़ पता था। सर ये कह रहे थे हमारा काम कर रहा है। सर इनके घर वालों ने कभी इतनी तवज्जो ही नहीं दी कि हम जाके देखें हमारा बेटा कहाँ काम कर रहा है। सर वो जो मेरे से बाहर जाने के पैसे लेता था घर जाके देता था, घर वालों ने पूछा नहीं इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं।
तो सर वो भी इसके साथ मिले हुए थे। तो अभी फिर आप मीडिया पे क्यों आई हैं, या फिर ऐसा क्या हुआ आपके साथ, या फिर उस बंदे ने क्या किया ऐसा आपके साथ कि आपको अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमें बुलाना पड़ा? सर अभी भी मुझे धमकियाँ देते हैं। सर इसके पापा ने तो कहा है कि मेरा कोई अदील से लेन देन नहीं है, मैंने बेदखल कर दिया। उसके बावजूद ही अपने घर जाता है, अपने घर जाके मुझे कॉल करके धमकियाँ देता है, जा जो हो सकता ही कर ले। धमकियाँ किस किस्म की देते हैं, क्या कहते हैं आपको? सर मेरी अम्मी की तस्वीरें पड़ी हुई हैं, मैं स्टेटस पे लगाई थी अम्मी की तस्वीरें, मेरी बहन की तस्वीरें, और कुछ निकाह के बाद जो इसकी मेरी लड़ाई हुई थी मैंने उसमें जिसने मुझे गालियाँ दी मैंने इसको दी। इसने मेरी वाली जो रिकॉर्डिंग थी अपने पास रख ली। सर अब मुझे उन चीज़ों पे ब्लैकमेल किया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम मीडिया पे गई ना तो मैं वो किसी चैनल वालों को दे के मीडिया पे चलवा दूँगा। अब मुझे इस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये देखें कि कैसे एक अननोन बंदा इनकी ज़िंदगी में आया और उसने इनकी की पूरी ज़िंदगी को ख़राब करके रख दिया। अब इनके खामन ने, पहले वाले ने इनको छोड़ दिया। अब इनका बच्चा जो है वो भी छोटा है, वो बेचारा रुल रहा है। ये ख़ुद सिर्फ इंसाफ लेने के लिए, FIR कटवाने के लिए कभी किसी थाने में जाती हैं, कभी किसी थाने में जाती हैं। इनको धमकियाँ अलग से मिल रही हैं, नींद इनको पूरी रात नहीं आती क्योंकि फ़ोन पे वो लोग इनको तंग करते हैं मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से। फिर धमकियाँ देते हैं तरह तरह की कि अगर तुम मीडिया पे जाओगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब जब ये बेचारी इतनी मजबूर हो चुकी हैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये कहाँ पे जाएं? तो ये आपने इनकी पूरी कहानी सुनी है। इस कहानी से आपने एक सबक हासिल करना है कि किसी भी अननोन बंदी की बातों में नहीं आना, किसी पे एतबार नहीं करना। 80% जो हमारी ख़वातीन हैं वो भोली भाली होती हैं और इसी चक्कर में वो अपनी ऐसे ज़िंदगी को मुकम्मल ख़राब करके बैठ जाती हैं। अभी ये बेचारी ना इधर की रही हैं ना उधर की रही हैं। तो आपको फिर ख्याल नहीं आया कि आप इससे जान छुड़वा के किसी और नेक इंसान